जो सीजीएल का मामला हाईकोर्ट में चला, वह यही है कि नियुक्ति लोगों को मिलेगा, क्योंकि कहीं इस प्रकार का कहीं साक्ष्य नहीं है। और जज साहब का कहना है, साफ शब्दों में कहा कि आप डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच क्यों करवाएं, एसपी रैंक के अधिकारी से जांच करवाइए। तो बोला ठीक है, हो जाएगा। तो वही समय दिए हैं वो, लगभग 16 सितंबर का समय मिला हुआ है। देखते हैं, आज 19 तारीख है और आज जो है जैसे सीजीएल को लेकर हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हो चुका है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यह छात्रों के हित के लिए हमेशा आवाज़ भी उठाते रहते हैं और इनका वर्दी देख के आप समझ सकते हैं कि ये कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट में भी अपना काम सेवा देते हैं और छात्रों के लिए भी हमेशा जो है कुछ भी मुद्दा हो हमेशा जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे, जैसे सीजीएल को लेकर जो कोर्ट में सुनवाई हुआ, ये भी गए हुए थे वहाँ पे, क्या बातचीत हुई अंदर पे और नेक्स्ट डेट भी मिल चुका है, सुनने में आ रहा है। उसको लेकर भी हम इन्हीं से पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या कहेगा जैसे सीजीएल को लेकर, जो कि गंभीर मुद्दा है, पक्ष विपक्ष, इसमें भी दो पार्टी बन गए हैं। हम जो डीबी करा चुके हैं वो छात्र, या जो असफल हो चुके हैं उसमें तो बहुत सारे छात्र हैं। सबसे हम बातचीत हमेशा करते रहते हैं, दोनों का अपना अपना मत है कि एक लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पक्ष में आएगा, एक मेरे पक्ष में आएगा। आज जो सुनवाई हुआ है, क्या उम्मीद लग रहा है और किधर मामला मतलब भारी पड़ रहा है? देखिए, आज जो सीजीएल का मामला हाईकोर्ट में चला, तो उसमें यही हुआ है कि मतलब मामला लगभग यही है कि नियुक्ति लोगों को मिलेगा, क्योंकि कहीं इस प्रकार का कहीं साक्ष्य नहीं है। और जज साहब का कहना है साफ शब्दों में कि मतलब यहाँ तक बहस हुआ है, दोनों तरफ से बहस हुआ था। तो बहस होने में उपरांत में यही बोला गया कि जज साहब बोले भी सरकार को, राज्य सरकार को कहा कि आप डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच क्यों करवाएं, एसपी रैंक के अधिकारी से जांच करवाइए। तो बोला ठीक है, हो जाएगा। तो वही समय दिए हैं वो, लगभग 16 सितंबर का समय मिला हुआ है। नेक्स्ट हेयरिंग नेक्स्ट हेयरिंग ज़्यादा बहस नहीं, 10 मिनट का बहस था उसमें। उसके बाद यही बोला गया, मुख्य रूप से दो तीन जो बिंदु है, एक बिंदु यही है कि मतलब जांच उच्च अधिकारी से होगा। दूसरा बिंदु है, जज साहब खुद अपने मुंह से बोले हैं कि जब इधर से जो लड़के जो पास से जो डीबी करा चुके हैं, उन्होंने कहा कि बोले कि सर मतलब जो हम लोग क्या गलती है सर, हम लोग तो पास किए हैं सर। तो बोला हाँ, कहीं कुछ नहीं होगा, जो जेन्युइन है सबको मिलेगा, न्याय मिलेगा। सर हमारा उम्र जा रहा है सर। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हफ्ता में क्या हो जाएगा, अगला बार हम क्लियर कर देंगे। यहाँ तक ये पॉजिटिव मामला लगा, ये अब रद्द होने की चांस नहीं है और रद्द होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा मामला हुआ ही नहीं है। उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो साक्ष्य चल रहा है उसके हिसाब से सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें तो साफ साफ कह रही है कि पैसा का जो है लेन देन का मामला सामने आ रहा है। कुछ गिरफ्तारी भी हुए हैं, जो गिरफ्तार हुए वो जो बेल के लिए जो है याचिका दायर की है वो जो है रद्द हो गया है। वही तो बोल रहे हैं ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाकी जो जांच का प्रक्रिया वो चलेगा ही। और एक बात ये भी है कि विपक्ष की ओर से, या मतलब एक पक्ष जो और है जो मतलब केस किया है रद्द करने के लिए, उन लोग का वकील अजीत कुमार जो है वो बोले कि सर सीबीआई जांच होगा। जज साहब बोले मुंह पे कि सीबीआई जांच होगा, क्या तुम लोग को राज्य सरकार का भरोसा नहीं है सीआईडी पे? तो कहीं ना कहीं साफ होता है कि आप हमेशा मांग करते रहते हैं, किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं हम, जो बात हुआ वो बोल रहे हैं, सही यही है। तो जज साहब बोले कि जो राज्य का जो संस्था है, जांच संस्था, उस पर भरोसा कीजिए। तो सीबीआई का जांच का भी खारिज कर दिया, एक तरह से देखा जाए तो। अब रहा बात कि 16 सितंबर को क्या होता है, लेकिन हाँ इतना बात तय है कि जज साहब के द्वारा बोला गया है कि जो छात्र जेन्युइन है, क्योंकि लगभग 28 छात्रों के ऊपर केस हुआ है, तो हो सकता है कि उन लोग को हटाया जाए, लेकिन बाकी जेन्युइन को नियुक्ति मिलेगा। और जज साहब जो बोले उसके लिए वही बात हम बोले हैं। बाकी अब जो होना होगा 16 सितंबर को होगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं बारिश भी हो रही है और बाइट लेने का हम प्रयास कर रहे थे कि जैसे सीजीएल को लेकर आखिर में क्या हो रहा है। साफ साफ इस नज़र आ रहा है कि 16 तारीख को जो है फिर से सुनवाई होना है। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अगर कुछ और भी छात्र मिलेंगे वो भी अपडेट देंगे। चलिए साथ बने रहेगा, शुक्रिया।